है बंसल न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपके लिए एक बेहद खास सेगमेंट न्यूज एंड व्यूज लेकर आए हैं। इस सेगमेंट में आपको न सिर्फ न्यूज मिलेगी बल्कि व्यूज भी मिलेंगे। हर खबर अपने साथ कई और भी खबरों को समेटे हुए रहती है। जब तक न्यूज के पीछे के व्यूज को न समझा जाए ये खबर अधूरी रहती है। तो हम ये अधूरापन भी अब मिटाने जा रहे हैं। हर रोज हम दिन की सबसे बड़ी खबर की तमाम जानकारी और तथ्यों को तो टटोलेंगे ही, उसके व्यूज भी आपसे साझा करने की कोशिश करेंगे। और अब वो खबर जिसका है आपसे सीधा वास्ता। कोरोना काल में 1 सितंबर से देश में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा। इन बदलावों में बैंकिंग और हवाई यात्रा के नियम शामिल हैं। सबसे पहले बात ईएमआई के बोझ की। कोरोना महामारी के चलते बैंकों ने लोन लेने वालों को ईएमआई न जमा करने पर जो मार्च में जो छूट दी थी वो आज खत्म हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अब इस छूट पर फैसला लेने का अधिकार बैंकों पर छोड़ दिया है। अभी तक बैंकों ने इसको लेकर कोई फैसला नहीं किया। ये मतलब साफ है कि सितंबर से आपको ईएमआई की किस्त भरनी होगी। इसके साथ ही 1 सितंबर से विमान सेवाएं महंगी हो सकती हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क यानी एएसएफ वसूलने का फैसला कर लिया है। एएसएफ शुल्क के तौर पर घरेलू यात्रियों से अब 150 के बजाय 160 रुपये वसूले जाएंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से $4.85 के बदले $5.2 वसूले जाएंगे। 1 सितंबर से एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है। हर महीने की पहली तारीख को ये बदलाव होते हैं। उम्मीद की जा रही है कि कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के दाम इस बार घटा सकती हैं। लेकिन व्यापारियों के लिए भी 1 सितंबर से जीएसटी भुगतान में देरी होने पर ब्याज देना होगा। सरकार ने जीएसटी के भुगतान में देरी पर 1 सितंबर से कुल टैक्स देनदारी पर ब्याज लगाने का फैसला कर लिया है। यानी अगर इस बार आप चूके तो फिर आपको पैसा ज्यादा भरना होगा। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है। कल से हम अनलॉक 4 में जा रहे हैं और इस खबर के भीतर क्या कुछ चीजें छुपी हैं, इसके लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी की तरफ। शरद जी, 2 पक्ष मुझे इस खबर के भीतर नजर आ रहे हैं। दरअसल 5 महीने से हर कारोबार ठप पड़ा है या बंद पड़ा है, और अब जब वो खुलने की तरफ आ रहा है तो यकीनन वो अपने उस नुकसान की भरपाई करना चाहेगा। ऐसे में कीमतें बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ एक आम आदमी जो पिछले 5 महीने से अपनी कमाई का जरिया कहीं कहीं पूरी तौर पर खो चुका है, उसको उम्मीद है कि मार्केट खुलेगा, तमाम चीज़ें सुधरेंगी, लेकिन शुरुआती दौर में उसकी जेब पर कुछ वजन ज़्यादा पड़ सकता है। अब बिल्कुल सोहेल, हर बदलाव उम्मीद की एक किरण अपने भीतर समेट के रखता है, और हम भी ये उम्मीद करेंगे कि अब जबकि भारतीय समाज एक ऐसे वक्त के लिए तैयार हो रहा है जिसका स्वागत अगर कोरोना काल नहीं होता तो हम बहुत उत्साह से करते, क्योंकि त्योहारों की जो शुरुआत है वो गणेश चतुर्थी से हो जाती है और फिर ये सिलसिला होली तक किसी न किसी रूप में चलता रहता है। बीच में दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, और इसके बाद ये क्रम जो चलता है नए साल का उत्सव और तमाम चीज़ें। लेकिन 1 सितंबर से कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं, जैसा आपने भी बताया। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें जो कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं कि अनलॉक 4 में स्कूल खुलने को लेकर भी एक गाइडलाइन हमारे सामने आ सकती है, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तक हम कोई ऐसा मैकेनिज़्म सोहेल नहीं ढूंढ पाए हैं। क्योंकि ऑनलाइन जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें एक मजबूत इंटरनेट की प्रणाली और जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, चाहे वो मोबाइल के स्मार्टफोन्स हों या फिर लैपटॉप हों या टैब्स हों, टैबलेट्स हों, इन सब का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें उतनी बड़ी संख्या में नहीं है। ख़ास तौर से सरकारी स्कूलों का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसके लिए कितना तैयार है आप और हम सब जानते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्कूलों को खुलने को लेकर या हम कुछ बदली हुई रणनीति के साथ सामने आए, जिसमें इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पूरी तरह से हमारी निर्भरता ना हो। जीएसटी का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि करीब करीब 46,000 करोड़ रुपए बकाया हैं टैक्सेशन के, और जो 39वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक थी जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होते हैं, उस समय ये फैसला हुआ था कि जुलाई 2017 से जो भी पूरा कर है जीएसटी का, किसी भी संगठन का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी व्यवसायी का,
उस पर उसकी कुल राशि पर ब्याज लिया जाए। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि ये इस रूप में शामिल इसको नहीं किया गया है और 1 सितंबर से ही ये प्रभावशील होगा। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है और इसमें देखना पड़ेगा कि इसके क्या परिणाम होते हैं। इंडिगो जो है, जो एक बजट एयरलाइंस है, वो अपनी सर्विसेज शुरू कर रहा है और भोपाल से भी इसका कनेक्शन है। और मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज, कोलकाता और सूरत उड़ान शुरू करने की बात थी। भोपाल लखनऊ रूट पर भी 180 सीटों वाली एयर बस चलाने की बात थी। लेकिन अब ये जो समर शेड्यूल में चीज़ें थी जो लागू नहीं हो पाई, ये अब प्रयागराज, आगरा, कोलकाता, सूरत, अहमदाबाद और आगरा उड़ानें शुरू करने की कोशिश है, जिसमें सबसे पहले इलाहाबाद, कोलकाता और सूरत उड़ान का शेड्यूल 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा और इसकी बुकिंग्स भी शुरू कर दी गई हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। हम ये भी देखते हैं इधर लगातार एलपीजी की कीमतें कम हुई हैं, तो कल शायद गृहिणियों को मुस्कुराने का मौका मिले 1 सितंबर को और वो मुस्कुराएं। दिल्ली में मेट्रो का इंतज़ार लंबे समय से किया जा रहा था, ये भी माना जा रहा है कि दिल्ली में मेट्रो जो है उसकी शुरुआत भी हो सकती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सितंबर काफ़ी बड़े परिवर्तनों की तरफ बढ़ता हुआ, ये मॉरिटोरियम की जो आपने बात की वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 2 बड़े बैंक जिनमें कई बैंक्स का मर्जर है, एसबीआई और पीएनबी, अगले हफ्ते यानी सितंबर के फर्स्ट वीक के बाद डिसीजन लेंगे कि मॉरिटोरियम उनको कंटिन्यू करना है या अब उपभोक्ताओं को उनके लोन के बदले लोन चुकाना ही होगा। और ये इस पर सब खासतौर से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की निगाह है, जिसकी इकॉनमी काफ़ी हद तक कर्ज पर निर्भर करती है। सोहेल, यकीनन, और जो इसके परिणाम हैं उसके लिए कुछ दिन हमें इंतज़ार करना होगा। क्या कुछ असरात इस खबर के और अनलॉक 4 के भीतर लोगों पर, बिजनेस पर और समाज पर पड़ते हैं, इंतज़ार करना होगा, असरात देखने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और इस खबर पर उन तमाम व्यूज़ की पड़ताल करने के लिए जो आपके और हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। जिन बदलावों की तरफ देश बढ़ रहा है उसका आपकी हमारी ज़िंदगी पर क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, इसको लेकर आज हमने चर्चा की और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त में देश बेहतर करेगा। हम कोरोना से लड़ तो रहे ही हैं, लेकिन कुछ बेहतर स्थिति में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब देश 100% अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही चीज़ों पर पाबंदी बची है और उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर से नॉर्मल जीने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ फ़र्क पड़ने जा रहे हैं उसके लिए कुछ इंतज़ार करना होगा।